दिन थे, शाम हो चुकी थी, सारे पक्षी अपने अपने घर पे लौट रहे थे। स्ट्रीट लाइट जलने लगी। तभी पहली और भुजो ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, उसमें आग लगाई और हाथ सेकने लगे और बहुत सारी बातें करने लगे। तब पहली बातों बातों में भुजो से पूछती है, भुजो क्या तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? भुजो बोलता है, पूछो। तो पहली पूछती है कि हम लोग गर्मी पाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके ही क्यों आग जलाते हैं? हम लोग गैस या फिर कैंडल के सामने क्यों नहीं बैठते? भुजो को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था और वह सोचने लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। What is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. The fuel may be solid, liquid, or gas. Example, magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light. Charcoal and coal burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. Magnesium and charcoal आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहाँ एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हीट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। सब्सटेंस जिसको हम कंबशन के लिए यूज करते हैं उसे कंबस्टिबल या फिर फ्यूल कहते हैं। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। चारकोल और कोल हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नीशियम और चारकोल कंबस्टिबल सब्सटेंस है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। When the clothes of a person catch fire, the person is covered with blanket to extinguish fire because blanket cuts off the oxygen supply and puts off the fire. Ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Example, petrol, alcohol, LPG, etc. Air is necessary for burning. किसी भी चीज को जलने के लिए हवा बहुत जरूरी होती है। यह चीज समझाने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में 3 कैंडल लिए गए। तीनों कैंडल को जलाया गया। जलाने के बाद उन्हें ढकने के लिए 3 ऐसे ग्लास लिए गए जिनके बेस रिमूव कर दिए गए थे। पिक्चर को देखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पहले कैंडल को ढकने के लिए जब हमने ग्लास को रखा तो उसे बेस से थोड़ी ऊंचाई पे रखा गया। दूसरे कैंडल को ढकने के लिए ग्लास का जब यूज किया गया तो उसे बेस के साथ टच करके रखा गया। तीसरे कैंडल को भी ग्लास से बेस के साथ टच करके रखा गया और उसके ऊपर इमीडिएटली कार्डबोर्ड से कवर कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यह पता चलता है कि पहला कैंडल कंटिन्यूअसली जल रहा है क्योंकि उसे ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूअसली मिल रहा है। दूसरा कैंडल थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड मिलता है। और तीसरा कैंडल जैसे ही हम ग्लास को कार्डबोर्ड से कवर करते हैं वह इमीडिएटली बुझ जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए हवा बहुत जरूरी होती है। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों को आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है क्योंकि कंबल से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है और आग
बुझ जाती है। इग्निशन टेम्परेचर ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज आग पकड़ लेती है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जिन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो आग के कांटेक्ट में आते ही आसानी से जलने लगता है उसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एक्सेट्रा। How do we control fire? There are three essential requirements for producing fire. These are fuel, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The most common fire extinguisher is water, but water works only when things like wood and paper are on fire. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. For fires involving electric equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. CO2 is being heavier than oxygen, covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. अब इसमें बताया गया है कि हम फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आग जलाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। वह है फ्यूल, एयर जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, और हीट जिससे कि फ्यूल में आग लगा सके। फायर को तीनों में से किसी एक या एक से ज्यादा चीजों को रिमूव करके कंट्रोल कर सकते हैं। आग बुझाने के लिए ज्यादातर पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग तभी किया जाता है जब आग लकड़ी और कागज जैसी चीजों में लगी हो। अगर इलेक्ट्रिकल चीजों को आग लगी हो तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और आग बुझाने की कोशिश करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पेट्रोल जैसी चीजों में लगी हो तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी होता है और आग को ब्लैंकेट की तरह कवर करके ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच का कांटेक्ट को कट करता है और फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ कंबशन। रैपिड कंबशन, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। Such combustion is known as rapid combustion. Example, substance like phosphorus which burns in air at room temperature. To prevent this, it kept in water. Spontaneous combustion, the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Example, burning of matchstick. Explosion, combustion in which a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound is known as explosion. Example, ignition of firecrackers. यहाँ पर 3 टाइप्स के कंबशन के बारे में बताया गया है। पहला है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में गैस जैसी चीजें आती हैं जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ती है और उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, जिसे कि रूम टेम्परेचर में रखते ही उसमें आग लग जाती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में मटेरियल को आग लगते ही वहां ब्रस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, माचिस की तीली। हम माचिस की तीली में जैसे ही आग लगाते हैं वहां एकदम से ब्रस्ट हो जाती है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में आते हैं क्रैकर्स, जिसमें कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि आग लगते ही हीट और लाइट के साथ साउंड प्रोड्यूस होता है। दिवाली के पटाखों में जैसे ही हम आग लगाते हैं वह हीट और लाइट के साथ साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्लेम, a region of burning gases is called flame. A substance will burn with a flame only if some gaseous substance is there to burn.
गैस की ऐसी जगह जो जलती है उसे फ्लेम कहते हैं। कोई भी चीज आग लगने से तभी जलती है जब उसमें जलने के लिए किसी तरह की गैस हो। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम: द सब्सटेंस which vaporize during burning give flame. Example: kerosene oil and molten wax. Deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. The non-luminous zone of the flame has a high temperature. This part of the flame is the hottest part. Goldsmith blow the outer zone of the flame in order to melt gold or silver because it is the hottest zone of a flame. It is also known as non-luminous zone. It burns with complete combustion. It means that it burns with the supply of air. Structure of a flame. अब यहाँ पर फ्लेम का एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं। आउटर जोन होता है जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। मिडिल जोन होता है जिसमें पार्शियली कंबशन होता है, वह येलो कलर का होता है। और इनर मोस्ट जोन होता है जिसमें कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर का होता है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वह सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ल्यूमिनस जोन मॉडरेटली हॉट होता है और जो डार्क जोन होता है वह सबसे कम हॉट होता है। अब इसमें बताया गया है कि फ्लेम के लिए ऐसी चीज जरूरी होती है जो कि वेपराइज होके लाइट प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल है केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जमा होते हैं। फ्लेम का जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है उसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है और यह फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। सुनार जो होते हैं वह सोने और चांदी को पिघलाने के लिए इसी पार्ट का यूज करते हैं। इस पार्ट में यह सप्लाई होता है इसलिए इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। व्हाट इज फ्यूल? सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, kerosene, etc. These substances are called fuels. A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. Wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. सोर्स का यूज मोस्टली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, हवा में आसानी से जलता है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और कंप्लीटली बर्न होता है। फ्यूल इफिशियंसी: द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल is called as calorific value. The calorific value of a fuel pump is expressed in a unit called kilojoule per kg. 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के बाद यानी फ्यूल के पूरी तरह जलने के बाद जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. Incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. Burning of coal and diesel release sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engines give off gaseous oxides of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain is called acidic rain. CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. फ्यूल्स के जलने से हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं।
वुड, कोल, पेट्रोलियम जलने के बाद कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है और अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती हैं। फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कोयले को बंद कमरे में जलाना खतरनाक होता है। कोयले के इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे उस कमरे में सो रहे लोग मर भी सकते हैं। ज्यादातर फ्यूल के कंबशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। कोल और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। यह गैस बहुत सफोकेटिव और कोरोजिव गैस होती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसियस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सल्फर एंड नाइट्रोजन रेन वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं। इस तरह के रेन को एसिड रेन कहते हैं। सीएनजी को जलाने से बहुत ही कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए सीएनजी को क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। कीवर्ड्स: एसिड रेन, कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लोजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल, फ्यूल इफिशियंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल, इग्निशियस टेम्परेचर, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कितने सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।